जावेद अनवर आप आ जाइए साहब, बहुत अच्छा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। हम सब लोग इस फिक्र में बैठे हुए हैं कि आने वाले जो दिन हैं वो किस तरीके से हम लोग स्कूल से गुजर रहे हैं, और इसी फिक्र को लेकर के हमारे यहाँ पर बाला साहेब पाटिल साहब नासिक से आए। वो नासिक जिले में आए, उन्होंने चाह लिया, हमारी कोशिश थी कि हम सुन्नी ताजिया कमेटी की तरफ से जा करके उनके ऑफिस में उनका स्वागत करके उनका इस्तेकबाल करते। आने वाले का इस्तेकबाल करना हमारी परंपरा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष साहब जो हैं रियाज अतरवाला साहब, वो उनको गुलदस्ता दे करके और शाल पहना करके उनका स्वागत करेंगे। बात में करेंगे उसके बाद में संधू साहब भी, उनका 2 साल का 2.5 साल का बहुत अच्छा कार्यकाल मालेगांव में रहा। शासन ने उनके काम को देखते हुए एडिशनल एसपी के पद पर उनको विराजमान किया। उनका जो स्वागत का कार्यक्रम था वो रमजान महीने में था, इसलिए तो इस तरीके से हम चाहते थे कि सब बातें हो जाए, बाद में हो जाएगी। झूठ कहूं तो लफ्जों का दम घुटता है, झूठ कहूं तो लफ्जों का दम घुटता है, और सच बोलूं तो लोग खफा हो जाते हैं। इसीलिए मैंने बोलना छोड़ दिया था। सब लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज बोलने के लिए खड़ा हूं। कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि बस मुझे ही बोलना है, मगर मैं इस जरूरत के तहत बोलता हूँ कि जब जो चीजें बोलना जरूरी है तब बोलना है। इसलिए नहीं कि बस अब मुझे बोलनी है तो मैं बोलूंगा। अब सारी बातें जो है तो लगभग हो गई है। मुहर्रम का त्यौहार, सवारी, शेरबाग, ताजिया, सबील, अलम, ये सब कार्यक्रम होने वाले हैं। क्यों होता है, क्या होता है, इसके बारे में भी बातें हो सकती है कि वक्त बहुत गुजर गया है। हम सब लोगों को भी, जैसे मुहर्रम क्यों है, हमारे हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासी थे वो करबला में क्यों शहीद हुए, क्या हुआ करबला में, उनके जो 6 माह का बच्चा भी था, 21 साल का नौजवान बेटा भी था, उनके भाई भी थे, उनको क्यों शहीद किया गया, क्या अत्याचार हुआ, क्या अन्याय हुआ, इस बारे में जानकारी दी जाती है मुहर्रम के ताल्लुक से। लेकिन अभी वो समय जो है, सब इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातें की हैं, तो वो सारी बातें करने के लिए किसी मौके से करेंगे, क्योंकि सब अधिकारी लोगों को अगर किसी को नहीं मालूम है तो उनको मालूम पड़ना चाहिए कि मुहर्रम क्यों है। तो अब क्या है, चूंकि शांतता समिति की मीटिंग है, तो जो कुछ भी है वो शांतता के साथ लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए सब कुछ अमन से गुजर जाए, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ बिगड़ता है? जब किसी प्रोसेशन में कोई दिक्कत आएगी, कोई अड़थड़ा आएगी, कोई रुकावट आएगी, तब बिगड़ेगा। रुकावट कहाँ आएगी? जब वो ताजिया लेकर के अपने रखना चाहेगा, और वहां पर आज बारिश के एग्जाम में कीचड़। हमने बोला कि वहां पर पहले एक परंपरा थी कि जहां जहां ताजिया रखे जाते थे वहां पर वाड़ों के मुद्दे मराठी में रेत डाली जाती थी, वो परंपरा बंद हो गई। लेकिन अब वापस से वो 36 साल के बाद मौसम बदलता है। 36 साल पहले बारिश में मुहर्रम आता था, अभी फिर वापस बारिश में आएगा, तो इसलिए वो परंपरा को शुरू करना चाहिए। जहां पर कीचड़ रहता है वहां पे रेती डालना चाहिए। रास्तों के अभी हम लोग मुझे 8-10 दिनों से पुलिस स्टेशन से फोन आने लगे कि रास्तों का कैसे करेंगे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का यहाँ पर चल रहा है प्रोसेस। अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए पूरा गड्ढा खोदा जाता है, नीचे की काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी बाहर आती है, उसका बताया गया कि पिच वर्क नहीं होता। पिच वर्क कर देना चाहिए ताबड़तोड़, लेकिन लोगों को दिक्कतें हैं, नहीं उसको दुरुस्त किया जा रहा है। जैसा जहाँ पर है वो करना चाहिए, नहीं कर रहे। इस बारे में जब पुलिस प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग चिंता में हैं, तो ये जवाबदारी जिनकी है नगर पालिका के अधिकारियों की, उनको ज्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि वही रास्ते जो खराब है वो इस प्रोसेसर में, जुलूस में अड़थड़ा बन जाएंगे। किसी का ताजिया ले जाने में रुकावट बनेगी, जुलूस रुकेगा, उसके पीछे मजबा रुकेगा, कोई बात हो जाएगी। तो जिस शक को, जिस डर को लेकर हम बैठे वो पैदा हो जाएगा, मगर इसका एहसास शायद नगर पालिका के अधिकारियों को नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यादव साहब माफी चाहता हूँ। इनके देखिए आप हाथ फ्रैक्चर है, इन्होंने छुट्टी ली हुई थी। मैंने इनको बताया कि शांतता समिति की मीटिंग होने वाली है, मैं वहाँ क्या बोलूँ।
तो इन्होंने छुट्टी कैंसिल करके औरंगाबाद से आ गए ड्यूटी पर। इन्होंने फौरन पूरे डिपार्टमेंट की मीटिंग लगाई, मीटिंग लगा करके वहां पर सारी बातें रखी गई। बातें रखने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि मीटिंग खत्म होने के बाद अधिकारी बोल रहे हैं कि वो होगा नहीं, जैसा भी बोला गया कि जो पिचवर्क है वो गुलाब पहलवान ने बोला कि सीमेंट कंक्रीट से होना चाहिए, हॉट मिक्स से बनना चाहिए। मैंने तो ये बोला कि ताजिया गुजर है, कम से कम मरून डाल दो। तो आपके अधिकारी बोलते हैं कि मरून बंद है, आपको मालूम नहीं है क्या? तो मैं प्राण साहब बैठे हुए सतगीर साहब से मैं गुजारिश करूंगा, उनसे विनती है कि ये इनसे कल एक एप्लीकेशन देवे और आप इनसे परमिट ले लो। नहीं कुछ अगर हम लोग नहीं कंक्रीट कर सकते, नहीं हॉट मिक्स कर सकते तो मरून तो डाल देवे। बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ी अगर उसका बैलेंसिंग बिगड़ता है, ताजिया कोई गिर जाता है, या प्रोसेशन में कोई बच्चों को लेकर के जा रहा है, उसके साथ में बच्चे बैठे हुए हैं, वो गाड़ी लेकर गिरा, उसके बच्चों को चोट आ जाए, तो इन सब बातों को टालने के लिए हमको जिम्मेदारी लेना चाहिए। 400 पुलिस वाले भी बताया गया, 400 पुलिस वाले 10 लाख की पॉपुलेशन को संभाल रहे हैं। आपके पास 4,500 कर्मचारी है, आपके पास फंड भी है। डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का फंड नहीं होता है, कुछ करना होता है, पानी की सभी लगानी है तो किसी को बोलना पड़ता है कि चल देख कर। अपने पास फंड है, कमिश्नर साहब तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर के लोग को शायद मैं चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के लोग भी थोड़ा सा एक दिन मीटिंग में आ जाइए, किसी दिन मीटिंग लगावे और जरा उनको बोलिए कि अगर कहीं पर कुछ हुआ तो उस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होगा उसके ऊपर हम गुना दाखिल करेंगे। जब तक पुलिस शायद ऐसा नहीं बोलेगी तो शायद उन लोगों को ये है कि उन्होंने बोला भी क्या बोले कैसा है, मुरुम कुछ परमिट मुरुम बंद है, मुरुम के परमिट नहीं है, तो ये कैसा है, जब फोन आएगा कि मुरुम नहीं डाला, अच्छा नहीं पहुंचा क्या, रुको करते करते 2 दिन निकल जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। यानी इस किस्म की मानसिकता बना करके बैठे हुए नगर पालिका में लोग, तो इस मानसिकता को वहां पर खत्म होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या है, शाम को 6 बजे ताला मार के आप चले गए जैसा बोला गया, लेकिन कहीं पर अभी ये बेचारे सब कर्मचारी यहाँ बैठे हुए, हर एक को अपने अपने सेक्शन की फिक्र है। किसी के सेक्शन में कीचड़ में कोई गाड़ी फंस जाएगी तो पहले पुलिस को दौड़ के जाना पड़ेगा, वो ये नहीं देखेंगे कि दिन है कि रात है। तो अगर आप लोग बंद करके चले जाते हैं, प्राण साहब आप इस बात को थोड़ा सा वो कीजिए, परमिट भी दीजिए, और ये थोड़ा सा भी कि अगर आप लोग तो बंद करके चले जाते हैं लेकिन सारी जवाबदारी पुलिस के ऊपर आ जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑन ड्यूटी कमिश्नर साहब को निर्देशों के आना पड़ेगा, प्राण साहब को आना पड़ेगा, कभी कभी जिला अधिकारी को भी आ जाना पड़ता है। तो अगर पहले से हम लोग थोड़ा सा इनको टाइट कर दे, जो नीचे के लोग हैं, पुलिस कैसे सतर्क रहती है। मैंने इसके पहले बोला हूं कि हमारे यहाँ ताजिए का प्रोसेसर निकलने के टाइम में 8 बजता है, 6 बजे से मत लीजिए, क्योंकि वो भी इंसान है बेचारे, सुबह 6 बजे से आ जाते हैं, रात को हमारा 8 बजे तक के ताजिए का विसर्जन चलता है। एक तो रात में 10 तारीख की मुहर्रम की 10 तारीख को जो रहते, मैंने पहले इससे पहले बोला, तो वो भी इंसान है, तो वो बराबर अपनी ड्यूटी करते हैं। क्यों नहीं पैसों के कर्मचारी, क्यों नहीं नगर पालिका कर्मचारी तो ओवर ड्यूटी कर लगे, उनका भी तो शहर है, उनका भी तो गांव है ना। मैंने कहा कि ऑफिसर आते रहते जाते रहते, शहर हमारा है, इस शहर की इज्जत, इस शहर का वकार, हम लोगों की इज्जत हमारा वकार, तो इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है। और नगर पालिका में ज्यादातर कर्मचारी शहर के रहने वाले, तो उनको भी इस बात में सोचना चाहिए, मगर एक मानसिकता बनी है। तो ये 19-20 जगहों के मुख्य रास्तों का मैंने दिया है। एक बात और मैं जिला एसपी साहब से विनती करूंगा कि इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की तरफ से रूट आता है, ताजिया मिरवणुकीचा मार्ग, तो पुलिस डिपार्टमेंट को भी आता है, त्याच्यामध्ये असं नमूद केलेलं आहे की कुसुंबा रोडवर इक्बाल ढाबी पासून ते नवीन बस स्टैंड पासून मछली बाजार इस्लामपुर, अंसार रोड, निशात रोड, मुल्लावाड़ा रोड, डोंबिवली रोड, मुल्लावाड़ा रोड, सातवी चौक, मोहनपीर गल्ली, आजाद चौक, चंदनपुरी गेट, बलीमाता चौक ते ज्ञानेश्वर मंदिर, एवढाच मार्ग त्याच्यामध्ये नमूद केलेला है। इतना ही रास्ता उसके अंदर लिखा हुआ है सरकारी सर्कुलर के अंदर कि यही ताजिए का रास्ता है। लेकिन इसके पहले जब सूरज माटे साहब की कलेक्टर से उस टाइम बात हो गई थी कि अभी कोरोना के टाइम में कुछ प्रोसेसन होने वाला नहीं है, लेकिन आप एप्लीकेशन दे के रखो, मैं उसको मंजूरी देने वाला हूँ कि जो आज हमारे पास आज कहाँ पर संजय नगर दरेगांव में, वहां से पूरा पवार हुआ, ये तुम्हारा देविका मल्ला होते हुए मिल्लत मदरसे के पास से गोल्डन नगर, इतने सारा प्रोसेसन आता है उसका, उस इतने सारे ताजिया, सबसे ताजिया उस रूट पर है, गोल्डन नगर के रूट पर, मगर उसका उस रूट के अंदर कुछ उल्लेख नहीं है। 60 रोड की तरफ से ताजिया आता है,
अभी लब्बैक होटल की तरफ से वहां से ताजिया आने वाला है, मुझे 4 दिन से फोन आ रहे हैं कि लब्बैक होटल के पास से जो एंट्री होती है हाईवे के नीचे से, वहां पूरा 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। किस तरीके से वहां से ताजिया आएगा? तो इस तरीके से वो रूट भी शामिल नहीं है। अब ये इनका पिचवर्क करने के वास्ते नगर पालिका के लोग निकलेंगे तो जो रूट लिखा हुआ है बस उतने में पिचवर्क करेंगे, हो गया, उतना ही सारा कर लेंगे, जबकि ताजिया पूरे शहर से आने वाले। तो हमने क्या किया था कि 2006 में राजेश प्रधान साहब जब मालेगांव में एडिशनल एसपी थे, उस टाइम मीटिंग करके हमने किया था कि चलो ठीक है, ये मुख्य मार्ग हो गया, अब इसके साथ में उपमार्ग करके हम उसके अंदर ज्वाइन करते हैं। उसके हमने पेपर चलाए हुए, लेकिन मैंने कुछ दिनों से उसके ऊपर फॉलोअप लेना बंद कर दिया था। अभी हमको उसके अंदर थोड़ा सा चेष्टा करना पड़ेगा, एसपी साहब की भी हमको जरूरत पड़ेगी, वो भी उसके अंदर सिफारिश करेंगे तो शासन के परिपत्र के अंदर जो भी सर्कुलर आते हैं उसके अंदर ये पूरे मार्ग, प्रमुख मार्ग और उप मार्ग इस तरीके से शामिल हो जाएंगे तो ये सब दिक्कतें नहीं रहेंगी। तो ये हल की तरफ जाने का तरीका है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर नहीं कुछ पिच वर्क का काम हो सकता है तो कम से कम मुरुम का परमिट मिलने के लिए बोल दिया गया, तो मुरुम का परमिट मिल जाएगा और हम लोग मुरुम डाल करके रास्ता को आज पूछ कर ले। और ये कायम स्वरूप की समस्या खत्म होना चाहिए। जैसा कि सबने बोला, हर बार कोई भी त्योहार आएगा, कुछ दिनों के बाद में गणपति का त्योहार आएगा, उसमें भी यही सब मसले रहेंगे। ज्यादातर शिकायत नगर पालिका की, उसके बाद में एमएसीबी। तो मैं महावितरण से भी बोला गया कि ताजिया जो है, तो अब अगर हम रात से ही अगर बंद करेंगे, लाइन कट करेंगे, तो इसके लिए बेहतर ये है कि सुबह से आप वहां पर जितना भी रूट हम देंगे उस रूट के ऊपर आप अपने लाइनमैन रखिए। जब ताजिया आए आप उसको लाइन के बाद तार को हटाइए और हमारा ताजिया गुजर जाए वापस लाइन जोड़ दीजिए। हमारा किसी को तकलीफ देना, हमारी वजह से किसी को तकलीफ आए, ऐसा हम ताजिया कमेटी के लोग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये हमारा प्रोसेसन अच्छे से हो। अगर हम रात से ही लाइन बंद करवा देंगे तो बेचारे उनके बच्चे अंधेरे में रह जाएंगे। इसलिए आप ताजिया के रूट के साथ साथ जो 9 उप मार्ग है, 9 मार्ग के ऊपर आप अपने लाइनमैन दीजिए। जहां पर तार आएंगे वो आपके लाइनमैन उसको तार को निकाले, ताजिया गुजर जाने के बाद वापस तार को जोड़ देंगे। ये इतनी गुजारिश आप लोगों से है। टेक्निकल कुछ फॉल्ट होता है तो आप उसको सूचित करें और त्वरित दुरुस्त करने की कोशिश करें। बाकी सारी बातें जो है, क्योंकि अभी और हमारे अल्ताफ बाजू भाई भी है और मैं, हम लोग यही करते थे कि हम सब डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हम रोज मीटिंगें करेंगे और जहाँ जैसी परिस्थिति आएगी आगे हम लोग करेंगे। मैं यादव साहब को मैं सॉरी बोलता हूँ कि आपने तो किया, लेकिन अगर आपके अंडर के लोग नहीं कर रहे तो थोड़ा सा इन लोगों के साथ भी एक मीटिंग करवाइए, ताकि ये लोग बोलेंगे कि जिस प्रभाग के अंदर या जिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोताही होगी उस डिपार्टमेंट के एचओडी के ऊपर गुना दाखिल होगा। ऐसा थोड़ा सा ये लोग बोलेंगे, शायद आप लोगों के कुछ बात होगी। मैं बहुत सारी बातें मैंने कहा कि जो जरूरी है वही बोलूंगा, और जो चला वो बोलने के लिए बस बोलना है ऐसा नहीं है। तो जरूरी था, अगर कुछ जरूरी बातें छूट गई है तो हम फिर मिलेंगे, साथ लोगों से उनको बोलेंगे। और जो बातें अगर कुछ ओवर मेरी हो गई है, डबल हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।